हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम अगेन इन्फोग्राफिक विद कॉलम चार्ट पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप कॉलम चार्ट का किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं या आप उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहले हमने आपको अपने 4 कॉलम चार्ट बनाकर दिखाए थे अलग तरीके से, और आज हम आपको अगेन फिर आपको कॉलम चार्ट बनाकर दिखाएंगे अलग तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो बेस है इन्फोग्राफिक विद कॉलम चार्ट पार्ट 2। क्लियर? आप इन चार्टों का यूज अपने डैशबोर्ड, प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। क्लियर? बस आप इस डाटा को कॉपी करो। मैंने कॉपी करा और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी करके या एक नई शीट बना लेता हूँ और वहां जाकर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ और पेस्ट एज अ कॉलम विद करता हूँ। ये हो गया। इसके बाद मैं इस डाटा पर जाऊंगा और मैं इस तरीके से इसे कर दूंगा। ये कन्वर्ट हो गया। ये हो जाने के बाद अब मुझे करना क्या है? अब मुझे क्या करना है? मुझे इस तरीके का चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करूंगा मैक्स, और मैक्स में मैं 100% दे दूंगा। तो ये जस्ट लाइक मैंने इस तरीके से कर दिया। इसके बाद इंसर्ट में गया, मैं कॉलम पे आया और मैंने यहाँ से कॉलम में ले लिया क्लस्टर्ड कॉलम। इस तरीके से बन गया। ये बनने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसकी जो लेंथ है या उसके साइज है उसे फिक्स करना है। तो मैं फॉर्मेट एक्सिस पर जाऊंगा। इसकी मिनिमम मैं 0 रखूंगा और मैक्सिमम 1 डाल दूंगा। क्लियर है? इस तरीके का हो गया और मैं इस वाले को इस तरीके से डिलीट कर दूंगा। ये हो गया। अब मुझे इसे जस्ट लाइक अ मग जैसा बनाना है, तो मैं इसे कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर फिल में जाऊंगा। फिल में जाने के बाद मेरे पास ये शेप है, मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये मेरी इस तरीके से आ गई। अब देखिए, इसका नीचे वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, तो आप इसे रोटेट कर दें। क्या करें? आप रोटेट, यहाँ पर आए रोटेट में, और आप यहाँ जाके इसे रोटेट कर दें। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल। तो इस तरीके से हो गया। इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो आप शिफ्ट बटन दबाओ और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो। तो ये जस्ट लाइक आपको एक मग की तरह दिखेगा। हो गया। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा और साइज बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से रेडी हो गया। इसकी जो आउटलाइन थी आप उसे नो कर दें। क्लियरली इस तरीके का हो गया। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का रखें, जस्ट लाइक इस तरीके का, या दिस वन, ये भी चलेगा। ठीक है, दिस वन। इसे आप कॉपी करें। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क ले रखा है इसने कलर, तो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। आई थिंक दिस वन कलर, या फिर दिस वन परफेक्ट है। ठीक है, ये लिया, इसको कॉपी करा और यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे? फॉर्मेट में जाएंगे, इसे नो फॉर्मेट कर देंगे। लेकिन हाँ, आउटलाइन के अंदर हम सेम यही आउटलाइन ले लेंगे और आउटलाइन का साइज थोड़ा सा बिगर कर देंगे, दिस वन। क्लियर है? ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। हमने इसे कॉपी करा, कंट्रोल सी करा और इस पर डालकर डबल क्लिक करके, डबल नहीं सिंगल क्लिक करना ताकि सभी एक बार में हो जाए, और कंट्रोल भी। इस तरीके से हो गया। इसके बाद आप फिल में जाओ। फिल में जाने के बाद यहाँ पर स्टिक एंड कॉलम स्किल विड्थ पर जाकर इसे 1 कर दें ताकि पूरा इस तरीके से हो जाए। इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ जाने के बाद अब आपको क्या करना है? क्लिक करना है और कंट्रोल वी करके पेस्ट करना। सेम अगेन फिल पर जाओ, यहाँ पर 1 करके इस तरीके से रख दो। ये हो गया। इसके बाद इसके साइज के अंदर जाओ। इसके कॉलम के जो साइज है, गैप विड्थ, इसको 100 कर दो। आप इसे 50 भी कर दोगे तो भी चलेगा। और सीरीज ओवरलैप को 0 कर दो, जस्ट लाइक ये ओवरलैप होता वो आपको दिखे। इसके बाद आप इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो इस तरीके से। तो ये आपका कॉलम इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्ट रेडी हो गया। अब आपकी वैल्यू कम होगी तो ये चार्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आपको लगता है ये शेप का साइज सही नहीं है तो आप इस शेप के साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं बैक कर देता हूं इसको दोबारा को, सेम जैसे था ये पहले उसी शेप में ले आता हूँ कंट्रोल जेड के साथ। तो जैसे शेप में था ये उसी शेप में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसे बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। सेम मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद मैं फिल में गया और इसका दूसरा कोई कलर देखता हूँ जो इस तरीके का हो। ठीक है, तो मैं पहले तो इसकी जो आउटलाइन है इसे मैं यहाँ से एक आउटलाइन ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन।
और इसकी जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन का साइज में ये कर देता हूँ। ये हो गया। और इस आउटलाइन को मैं 9 फिल कर दूंगा, मुझे इसका फिल नहीं चाहिए। और इसके बाद मैं सेम इसे कॉपी करूंगा और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये कलर ले लूंगा, लेकिन इस वाले की आउटलाइन में 9 आउटलाइन कर दूंगा। क्लियर। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करूंगा और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा, फिल में जाऊंगा, स्टिक एंड स्केल विड्थ पर जाकर इसे मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ फिर दोबारा फिल में और स्टिक एंड स्केल विड्थ में जाके इसे 1 कर दूंगा। इसे करने के बाद इसका जो गैप विड्थ है इसे 50 कर दूंगा और इसका एक्सिस को इस तरीके से रोटेट कर दूंगा, तो ये पहले से ज्यादा बेटर आपको दिखेगा। क्लियर है। तो ये आपका इस तरीके से रेडी हो गया। अब चार्ट को आप बढ़ा लें और उसके हिसाब से इसे रोटेट कर दें। ये आपका पहला चार्ट बन गया। आप चाहते हो इसके अंदर वैल्यू लेबल आ जाए तो ऐड लेबल पर क्लिक करो, लेबल पर राइट क्लिक करो, क्योंकि अब लेबल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो लेबल पे जाओ, वैल्यू पर क्लिक करो और इसको इसके साथ लिंक कर दो। यहाँ से आप वैल्यू और इसको हटा दें। इसके बाद फिल में जाएं, इसके अंदर आप इसको ब्लैक कर दें और इसे ब्लैक करने के बाद होम पर जाएं, इसे बोल्ड कर दें और यहाँ से एजेंसी एफबी नाम का एक फॉन्ट ले लें, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से। ये बन गया। इसके बाद आपको इस सर्कल बनाना है तो आप ये सर्कल भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है। किस तरीके से सर्कल बनाना है, आपके पास एक सर्कल होगा, आप इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं और यहाँ से एक कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर ले जो आपके पास है। आपके पास ये सर्कल है, आप ये सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये ओवल है, हमारे पास एक सर्कल है, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये जस्ट लाइक इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये शेप आ गया। हम इसे दोबारा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ सर्कल पे जाएंगे और इसे क्लिक कर देंगे, सर्कल आ गया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसकी जो आउटलाइन है या जो उसका फिल कलर है वो हम ये ले लेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। हम दिस वन ले लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसके फिल कलर को हम इसकी आउटलाइन को हम सेम आउटलाइन रखते हैं दिस वन और इसके फिल कलर को 9 फिल कर देते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया। इसकी लेंथ को हम फिक्स कर देंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस और यहाँ से मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 कर देंगे। इसके बाद इस वाले हिस्से को कॉपी करेंगे और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। इस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। फिर फिल में जाएंगे और यहाँ पर अगेन वही 1 कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी हम 1 कर देंगे। ये करने के बाद जब ये सारा आपका 1 हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद इस चार्ट किसी एक को चार्ट को सिलेक्ट करना और यहाँ पर जाने के बाद इसके ओवर सीरीज, इसके जो विड्थ है इसको 80 कर दो और इसका ओवरलैप कर दो, तो इस तरीके से आपके चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू कम होगी, जैसे यहाँ 50% है तो ये आपका चार्ट हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 30% है तो इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर है। इसके बाद आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये चाहिए तो आप ये भी बना सकते हैं। आप किसी भी एक चार्ट को कॉपी करें और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। ठीक है, एक चार्ट और यहाँ भी एक बार पेस्ट कर दें। इस चार्ट को सिलेक्ट करें, कॉपी, और यहाँ जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। अब क्या करें, आपको 2 सर्कल चाहिए तो आपको 2, ये तो आपका सर्कल हो गए थे, अब आपको 2 बिल्कुल गोल शेप चाहिए तो आपको ओवल ले सकते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, शेप पर जाएं और यहाँ से आप 2 ओवल ले लें। आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। इसके बाद आप इसमें सेम कलर रख दें, मैंने इसे सेम कलर रखा। ठीक है, आउटलाइन को बस 9 आउटलाइन कर दिया और कॉपी करके नीचे से पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसकी आउटलाइन को मैंने यहाँ से अपना दिस वन कलर लिया और इसके अंदर जाकर मैंने ये ले लिया, ये हो गया, और इसके फिल कलर को मैंने 9 कर दिया। क्लियर। इस तरीके से अब मैं इस हिस्से को कॉपी करूंगा। ठीक है, अभी चार्ट यहाँ आ रहा है, आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा पर जाएं, फॉर्मेट डाटा पर जाने के बाद सीरीज में जाएं
और यहाँ पर आप मैक्सिमम वाली सीरीज को सिलेक्ट करें और कंट्रोल वी कर दें। ये हो गया। इसके बाद आप इसको कॉपी करें, सीरीज में जाएं, सिलेक्ट करें, सीरीज में जाएं और यहाँ से सर्विस लेवल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल वी कर दें। तो ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। दिख गया आपको? इसके बाद दोबारा इसको कॉपी करो, ठीक है, इसे कॉपी करो और इसे सर्विस। आप इस सबसे अच्छा है कि आप इस चार्ट को डिलीट ही कर दो, एक नया चार्ट बना लो। कितना देर लगनी? 1 मिनट लगना है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। इसे उठाकर यहाँ रख दो, राइट क्लिक करके इसकी एक्सिस फिक्स कर दो, फॉर्मेट एक्सिस पर जाओ, यहाँ से मिनिमम 0 रखो और मैक्सिमम 1 रखो। इसके बाद इसकी जो ग्रिड लाइन है वो रिमूव कर दो। तो मैंने यहाँ से ग्रिड लाइन लेजेंड रिमूव कर दिए और उसके बाद इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर गया, फिल पर आया और मैंने यहाँ पर इसे 1 दे दिया। क्लियर है? मैंने इसको भी सिलेक्ट करा, फिल पर गया और इसको भी मैंने अगेन 1 दे दिया। देने के बाद मैं सीरीज में गया, इसको ओवरलैप को 0 कर दिया और इसको 80 कर दिया। तो जस्ट लाइक ये मेरा सर्कल इस तरीके से रेडी हो गया। अब मेरा यहाँ 80% होगा तो ये पूरा हो जाएगा, या 90% होगा तो इस तरीके से, और 100% होगा तो इस तरीके से फिल होके आ जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, आपको इसको डिलीट करना है। सेम एक चार्ट को इंसर्ट करना है और इसे उठाकर आपको यहाँ ड्रैग कर देना। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए? ये शेप चाहिए, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसे सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं और यहाँ से आप एक शेप होगी वो ड्रॉ कर लें। तो जस्ट लाइक हमारे पास वो शेप है दिस वन। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप रोटेशन पे जाएं और रोटेशन पे जाने के बाद मोर रोटेशन में जाने के बाद इसको फिल में जाना और इसकी रोटेशन 135 कर देना। 135 डिग्री पे करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करो और नीचे तक ड्रैग कर दो, जस्ट लाइक इस तरीके से। ये बन गया। इसके बाद सेम इसके अंदर वही करो, यहाँ से आउटलाइन कर दो आप दिस वन, ठीक है, और इसके जो फिल कलर है उसे आप नो कर दो। कॉपी करो और नीचे जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो और सेम यहाँ पर अब इसे सॉलिड कलर में से कोई एक कलर ले लो। तो इसे ले लिया, लेकिन इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। कॉपी करा, यहाँ गया और कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद फिल पर जाऊंगा और अगेन सेम यही कर दूंगा। फिर मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट करा, कॉपी करा और यहाँ गया और कंट्रोल वी कर दिया। इसके बाद फिल में जाऊंगा अगेन और अगेन इसे यहाँ पर कर दूंगा। इस तरीके से इसके साइज को मैं 50 कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको +100 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस सिंबल को हटाकर मैं इसे प्लस कर दूंगा। तो जस्ट लाइक मेरा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ से बढ़ाकर इसे 50 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, 90 कर दीजिए और 100 कर दीजिए। इसके बाद आप इन शेपों को सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, व्यू में जाएं, इसकी गाइडलाइन और हेडिंग को हटा दें और अपने हिसाब से चार्ट को आप जैसा लुक देना चाहें आप उस तरीके से इसका लुक दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।